Morning to all of you students. How are you all? How's life going right now? From my opinion, it must be going very well क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, सब घर में और फैमिली साथ में मस्ट बी enjoying right now. साथ ही साथ स्कूल्स भी स्टार्ट हो गए होंगे. मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स हैव बिगिन देयर स्कूल्स, मतलब ऑनलाइन स्कूल्स स्टार्ट कर दिए गए हैं. मोस्ट ऑफ द स्कूल्स हैव स्टार्टेड, मोस्ट ऑफ हैव नॉट स्टार्टेड. तो as we have seen in the thumbnail or as the title of this particular video कि a revolution towards studies. अब ये कैसे आएगा? देखो, अब ये रिवॉल्यूशन कैसे आएगा? इस रिवॉल्यूशन को लाने के लिए वी हैव टेकन टू टाइप ऑफ चिल्ड्रंस राइट नाउ. तो एट CBSE क्रैकर्स यहाँ पे मैंने टू टाइप्स के चिल्ड्रंस लिए हैं. एक वो जो अभी मतलब पढ़ रहे हो, मतलब जो अभी पढ़ रहे हो, इस टाइम ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहे हो, जिनके स्कूल्स में स्टार्ट हो गई हैं. और दूसरे वो जिनकी ऑनलाइन स्टडीज़ अभी स्टार्ट नहीं हुई है, मतलब ड्यू टू सम वॉट ऑफ, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, कुछ एरर्स होंगे जिसकी वजह से जो मतलब बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पा रहे होंगे, है ना. सो आई वुड बी सेइंग कि उनके लिए देयर्स एन बिग बून फॉर देम. मतलब स्काइप से कनेक्ट नहीं पाते मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब स्काइप से पढ़ा रहे हैं, कहीं इधर पढ़ा रहे हैं, उधर पढ़ा रहे हैं, इट डजेंट मैटर्स, कहीं भी पढ़ा रहे होंगे स्कूल वाले. लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स द स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू कंपेयर विद द टीचर्स, है ना. और टीचर्स के साथ ये भी रहता है कि दे डज नॉट मतलब पे अटेंशन टू दी प्रॉब्लम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट, या मतलब एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को लेके नहीं चलते हैं. वो आते हैं 30 मिनट्स का क्लास पढ़ाते हैं, दे जस्ट गो, है ना. तो मोस्ट ऑफ यू गेट दी टॉपिक और मोस्ट ऑफ यू डू नॉट गेट दी टॉपिक बिकॉज यू आर इन दी न्यू क्लास राइट नाउ. सब लोग नए क्लासेस में आए हो, इन्जॉयमेंट होगा पूरी तरीके से कि नया क्लास है. तो उसी के साथ साथ ये होगा कि मतलब कुछ नए टर्म्स भी इंट्रोड्यूस कराते जाए होंगे टीचर्स, मतलब नए टर्म्स इंट्रोड्यूस कराते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स. तो बच्चों को नहीं समझ में आता है, लेकिन टीचर्स अपना पढ़ा के चले जाते हैं सिंस दे थिंक कि मतलब चलो ठीक है, जो भी है हो गया है, ठीक है. लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं दे डू नॉट गेट द क्वेश्चंस, दे डू नॉट गेट द टॉपिक, फिर भी वो मतलब इंटरेक्ट करते हैं टीचर्स के साथ. सो देयर इज एन बिग बून फॉर ऑल ऑफ देम. मतलब ऑफलाइन जो अभी मतलब पढ़ नहीं पा रहे हैं और साथ ही साथ जो ऑनलाइन मतलब पढ़े ले रहे हो, उनके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है. बहुत इट्स एन ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ देम कि CBSE क्रैकर्स, एट CBSE क्रैकर्स वी हैव द टॉप एजुकेटर्स, बेस्ट नोट्स विद द वर्ल्ड्स बेस्ट वीडियो लेक्चर्स. फ्रॉम माई ओपिनियन बहुत अच्छे वीडियो लेक्चर्स हैं विद द टॉप एजुकेटर्स. आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे एजुकेटर्स हैं यहाँ पे. Those will be helping you to learn, to communicate with the topics and to just make them, conquer them and to just make your test a 90%. और मैं इसके हिसाब से ये कह सकता हूँ कि you are going to get 90%, above 90% if you learn from CBSE क्रैकर्स. देखो ये बात मैं just not for the promotion here, मैं ये इसलिए कहना चाहता हूँ कि अगर मतलब देखो, अगर होता क्या है कि दोज हु आर नॉट गेटिंग मतलब दी क्लासेस फ्रॉम स्कूल, अगर उसमें से कुछ नहीं तो 200 बच्चे भी पढ़ जाते हैं अगर मेरे चैनल से आके, दोज जस्ट सब्सक्राइब और डजेंट सब्सक्राइब, दैट डजेंट मैटर्स टू मी. वो सब्सक्राइब करो ना करो, दैट डजेंट मैटर्स टू मी, ठीक है. लेकिन अगर आप पढ़ के निकले जा रहे हो, दैट इज़ एन ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, ये चीज़ मैं चाहता हूँ. और इफ़ यू वांट यू कैन सब्सक्राइब टू दैट ऑल्सो, है ना. वो दैट्स ऑन योर विश, ठीक है. तो अब क्या है कि नोट्स कैसे होंगे, वीडियो लेक्चर्स कैसे होंगे, साथ ही साथ एजुकेटर्स कितने हैं, ठीक है. सो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि नोट्स, हैंड रिटन नोट्स होंगे विद एवरी बिट ऑफ सॉल्यूशन, छोटे से छोटा सॉल्यूशन, लीविंग योर ट्रू फॉल्स. जो आप मतलब कोई बहुत लेस परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, दो सॉल्व दैट पर्टिकुलर ट्रू फॉल्स. वो ट्रू फॉल्स छोड़ के उस टाइप की चीज़ें छोड़ के वी हैव बीन कमिंग विद ऑल द क्वेश्चंस इन दी नोट्स. मतलब हैंड रिटन नोट्स होंगे, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू एंड वुड बी मोर हैबिचुअल टू यू ऑल, ठीक है. तो इसी के साथ वीडियोस लेक्चर्स, एक इंट्रोडक्शन वीडियो होगी ऑफ एवरी सब्जेक्ट, मतलब मैथ्स, साइंस, सोशल, इंग्लिश, हिंदी, सारे जितने भी सब्जेक्ट्स मिला के आपका रिजल्ट बनाते हैं, दो सब्जेक्ट्स would be covered in the video lectures. One lecture of introduction and most probably 2 lectures of your exercises. अब exercises में कैसा रहेगा कि it is going to be done with, मतलब एक एक क्वेश्चन कराता चलूँगा, ठीक है. So I would be saying कि यहाँ पे 3 आपके पास टॉप एजुकेटर्स फंसेंगे. 3 टॉप एजुकेटर्स कौन कौन? मैं आपका मैथ्स मास्टर टीचर ऑफ मैथ्स CBSE क्रैकर्स का,
फातिमा मैम रहेंगी, दैट इज़ गोइंग टू बी योर मास्टर टीचर ऑफ साइंस, और फिरदौस मैम रहेंगी, दैट इज़ गोइंग टू बी योर मास्टर टीचर ऑफ हिंदी। ठीक है, तो एक एक तरीके से हर सब्जेक्ट को हम लोग कवर करेंगे, सो दैट टू हेल्प यू टू गेन 95%। और जब 95% करोगे ना स्कोर, then that is going to be a great opportunity for your parents to say that my student that my ward has attained 95% or above that, or you have topped the class। तब बहुत मज़ा आएगा। So that is all for the introduction towards CBSE crackers क्या है, ठीक है। और उसी के साथ if you want you can like, share, subscribe, और साथ ही साथ do comment कि आपको मतलब और क्या आप चाहते हो इन पर्टिकुलर चैनल में जो ऐड करा जा सके। अब देखो हम लोग कहाँ तक प्रोवाइड करा रहे हैं, वी आर प्रोवाइडिंग विथ योर NCERT सॉल्यूशंस वीडियो लेक्चर्स, मैंने पहले ही बताया। साथ ही साथ वी आर प्रोवाइडिंग यू विद दी टॉप एजुकेटर्स ट्रिक्स, मतलब ट्रिक के बेसिस पे पढ़ाएंगे, स्कूल वाला मतलब कोई चक्कर नहीं कि मतलब जैसे स्कूल में आप लोगों को पढ़ाते हैं विदाउट एनी ट्रिक, सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ा के चले गए, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। सो दैट इज़ फॉर ऑल, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।